हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पर्यावरण यानी कि ईवीएस, जो बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास स्टार्ट हो रही है पर्यावरण की। अगर आप लोग चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों, पर्यावरण जिसका अंग्रेजी में दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, और इसी को हिंदी में पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण को परिधन आवरण में तोड़ा जाता है, जिसका परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। इन्वायरनर दोस्तों ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। आगे बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग ये इसको पढ़ेंगे, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। देखिए पर्यावरण का अर्थ, तो पर्यावरण का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण शब्द हिंदी के दो शब्द यानी कि परि तथा आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ से घेरना। पर्यावरण को अंग्रेजी दोस्तों, पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है तो इन्वायरमेंट होता है। जो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से एनवायरनर से हुई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से हुई है। याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न ट्रेंड करता है जिसका अर्थ होता है पड़ोस। दोस्तों यहाँ से आप लोग पढ़ने के बाद वीडियो के एंड में हम 2-3 MCQs रखे हैं। आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न ट्रेंड करता है। अगर चैनल के माध्यम से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। यूपी टेट शिक्षक भर्ती 2026 को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों ये क्लास चलाई जा रही है। CDP की प्लेलिस्ट बना दी गई है। हर एक सब्जेक्ट दोस्तों आती रहेगी। आप लोग बस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। तो पर्यावरण की परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम सजीव और निर्जीव से घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, क्या दोस्तों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। जो आप लोग के आस पड़ोस जितने निर्जीव चीज़ें हैं, जितने सजीव चीज़ें हैं, यही सब क्या है दोस्तों, यही सब पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के घटक डायरेक्ट ट्रेंड करता है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं और पर्यावरण के कितने क्षेत्र हैं। तो लड़के पर्यावरण के क्षेत्र और पर्यावरण के घटक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों पर्यावरण के घटक जब पूछे तो 2 प्रकार के बताइएगा, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। पर्यावरण के क्षेत्र जब पूछे तो पर्यावरण के क्षेत्र 4 प्रकार के होते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। ये दोस्तों हम लोग पर्यावरण के घटक देखिए पढ़ेंगे और फिर पर्यावरण के क्षेत्र पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप लोग दोस्तों पर्यावरण के घटक पूछे तो कितने प्रकार के मारेंगे, 2 प्रकार के, और वो कौन कौन हैं तो जैविक घटक और अजैविक घटक हैं। और पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन है तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। अब इनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल में हम लोग चलकर पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हीं से यानी कि इसी टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो पर्यावरण के घटक देख लेते हैं। जहां जैविक घटक जीवित यानी कि दोस्तों जैविक घटक जीवित प्राणी होते हैं और अजैविक घटक निर्जीव होते हैं। तो जैविक घटक और अजैविक घटक देख लेते हैं। जहां आप लोग को जीवित प्राणी मिल जाए, जिसमें जीवन मिल जाए, वो क्या होगा, वो जैविक घटक होगा। और जो निर्जीव चीज़ें हों वो अजैविक घटक होगा। जैसे कि जीव में क्या होता है, जीवन होता है, तो ये जैविक घटक हो जाएगा। वनस्पति दोस्तों जितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और दोस्तों पेड़ पौधे, ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन हम जैविक घटक और अजैविक घटक से लास्ट में रखे हैं। आप लोग को आइडिया लगेगा कि कैसे जैविक घटक और अजैविक घटक से क्वेश्चन बनता है। जंतु क्या है, जैविक घटक है, क्योंकि जंतुओं में भी जीव होती है यानी कि जीवन होता है। अपघटक में दोस्तों ये भी जैविक होते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, जितने दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, जितने,
सब के सब निचोड़ पढ़ लेंगे दोस्तों। बस आप लोग ईमानदारी के साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए और दोस्तों उसके बाद से हर प्रश्नों को हम लोग मोए मोए बना देंगे। पशु क्या है दोस्तों? पशु में भी जीवन होता है, मतलब जिसमें जीवन हो वही जैविक घटक होगा, जिसमें जीवन न हो वो अजैविक घटक होगा। तो देखिए अजैविक घटक, महासागर में जितने पानी आएंगे, जितने जल आएंगे, सागर, नदी, झील, तालाब, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। महाद्वीप में पहाड़, मैदान, मिट्टी, मरुस्थल, ये सब जितने आपको दिखे यानी कि निर्जीव चीजें दिखे वो सब क्या हो जाएंगे? अजैविक घटक कहलाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग को जैविक घटक और अजैविक घटक में बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो पर्यावरण के क्षेत्र देख लेते हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। और जब पर्यावरण के घटक पूछे तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक। तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ये 4 प्रकार के ये कौन है? पर्यावरण के क्षेत्र हैं। बहुत लोग लड़के इसको 3 मारकर चले आते हैं, तो आज से भूलिएगा मत 4 प्रकार के। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल के बारे में। तो स्थलमंडल दोस्तों देखिए, पृथ्वी के ऊपरी पटल को स्थलमंडल कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी पटल को। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के एकदम सबसे जो ऊपरी परत होती है उसी पे रहते हैं। आपके अगल बगल जितने घर द्वार, जितने दैनिक दिनचर्या आप लोग करते हैं तो कहाँ करते हैं? पृथ्वी के ऊपरी पटल पर ही करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी पटल पर रहते हैं और इसी को स्थलमंडल कहते हैं। इसी को स्थलमंडल के नाम से जाना जाता है। ये जीवमंडल का महत्वपूर्ण भाग है। स्थलमंडल संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल का दोस्तों 29% है, यानी कि 29%। तो दोस्तों देखिए 29% पृथ्वी का स्थलमंडल संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल का 29% है और 71% क्या है? जल है दोस्तों। और 29% ये सब संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का स्थल मंडल है। तो याद रखिएगा कितना है स्थल मंडल? 29%। जलमंडल देख लेते हैं। पृथ्वी पर जल ठोस, तरल तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। पानी पृथ्वी के सतह का कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग में जल का विस्तार होता है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये देख लीजिए जलमंडल, ये दृश्य कितनी भयानक यानी खूबसूरत के रूप में दर्शाया गया है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन ट्रेंड करता है। तो देख लेते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग से ही वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने कितने मतलब होते हैं गैस देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन कितने होते हैं? 78.09%, यानी कि लगभग दोस्तों 78 या 79%। याद रखिएगा। तो 78% यानी कि नाइट्रोजन कितने होते हैं हमारे वायुमंडल में? तो 78%। ऑक्सीजन पूछ देगा तो 20.9%, यानी कि 21%। आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो दोस्तों ये जितने हैं, याद रखिएगा कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, आर्गन कितने प्रतिशत है और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों को ट्रिपल स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये हर बार ट्रेंड करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो दोस्तों देखिए जैवमंडल भी देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज पर। जैवमंडल, पृथ्वी पर जहाँ वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थलमंडल मिलते हैं वहाँ जीवमंडल कहलाते हैं, यानी कि जैवमंडल। दोस्तों अगर जैवमंडल नहीं होगा तो दोस्तों जीवन नहीं होगी, क्योंकि वायुमंडल जहाँ हवा मिलती है
जल मंडल जहां आप लोग को पानी मिलता है, स्थल मंडल जहां आप लोग रहते हैं। तो इन तीनों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है, यानी कि जीव मंडल कहलाता है। तभी जीवन आप लोग यहाँ पे सही से होता है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है देख लेते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, निम्न में से कौन सा एक जैविक घटक है? तो दोस्तों जैविक घटक कौन सा है? क्या शाकाहारी है, या मृदा है, या पानी है, या भूमि है? तो हम क्या बताएं कि जो अजैविक घटक है उसमें निर्जीव नहीं होगा, और जैविक घटक में सजीव, यानी जिसमें सजीव होते हैं। तो शाकाहारी लोग कौन होते हैं? शाकाहारी भाई जीवित लोग ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मृदा, पानी, भूमि ये क्या है? अजैविक घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? क्वेश्चन ऐसा ही ट्रेंड करता है दोस्तों, जैसे लाएंगे वैसा ही क्वेश्चन सेम ट्रेंड करेगा। बस आप लोग ईमानदारी के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। निम्न में कौन सा एक अजैविक घटक है? देखिए यहाँ पे अजैविक घटक पूछ देगा। बहुत लोग जैविक और अजैविक घटक के बारे में पते ही नहीं चलता है, तो कहाँ से क्वेश्चन सही होगा? तो अजैविक घटक, तो अजैविक घटक में क्या बताएंगे? जो निर्जीव हो, जिसमें जीवन नहीं है। तो शाकाहारी में जीवन है, मांसाहारी, सर्वाहारी, सूरज की रोशनी, ये सब क्या हम क्या बताएं? महाद्वीप, पहाड़ हुआ, मिट्टी हुआ, ये सब समुद्र हुआ, ये सब क्या है? ये सब अजैविक घटक हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ से आप लोग को बन गया क्वेश्चन। देखिए यहीं से आप लोग को 2-3 क्वेश्चन मिल गया इसी वीडियो से। देखिए आर्गन पूछेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा, पर्यावरण के घटक पूछेगा, क्षेत्र पूछ लेगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन जैविक घटक से या अजैविक घटक से पूछ लेगा। तो अब बताइए 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो यहीं से मिल गया। जब आप टॉपिक को समझे रहेंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आपको सॉल्व नहीं समझे में नहीं आएगा तो कहाँ से जैविक और अजैविक घटक के बारे में आप लोग बताएंगे? जब ये पते नहीं रहेगा आप लोग को कि वायुमंडल में कितने गैसें कौन कौन कितने % होती हैं। तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो एक क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोग के लिए छोड़े हैं कि निम्न में से कौन सा एक जैविक घटक है? तो जैविक घटक मछली, मृदा, पानी, भूमि में से कौन सा जैविक घटक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग मिलते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।